मेरे साथ मोहम्मद इरफान साहब है, जो कि कांग्रेस के कद्दावर लीडर हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी इरफान साहब से बात करने का खास मकसद है, जो कि पीआईएल दाखिल किया था इन्होंने कोर्ट में एक खास मकसद को लेके, जो कि यहाँ पे चुनाव चल रहा है कपाली में, और पूरे झारखंड में नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, और मेयर का पर्चा भी इन्होंने भरा है प्रत्याशी के रूप में कपाली से। इरफान साहब, पहले ये बताइए आप कि आपने जो पीआईएल दाखिल किया था, तो इसके बारे में कुछ र्यूमर उड़ रहा था, कुछ बातें अफवाह हो रही थी कि कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, सुनवाई को कोर्ट तैयार हो गया। एक बड़ी बात है जो कोर्ट की तरफ से भी निकल के आ रही है, ऑनरेबल कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से भी, और कहीं ना कहीं एक तरह से आपको कामयाबी मिली जो पीआईएल दाखिल किया था, कि कोर्ट उस पर सुनवाई को तैयार हो गया। अभी इस पर क्या डिटेल है, थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, आज हम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारा जो पीआईएल जो माननीय हाई कोर्ट में झारखंड में जो हमारा दर्ज किया गया था, हमारी पत्नी अफसाना परवीन के माध्यम से ये जो है पीआईएल किया गया था। ये पीआईएल का मेन मकसद क्या था कि राज्य में जो अभी निकाय चुनाव जो अभी हो रहा है, इसमें झारखंड में टोटल 20 नगर परिषद है, 48 नगर निकाय है और 20 नगर परिषद है। 20 नगर परिषद में से BC1 का सबसे ज्यादा आबादी जो है वो कपाली नगर परिषद के पास था 59.75%, और मधुपुर का जो था वो 56.65% था, और गोड्डा का जो था 53.68% था। तो देखा जाए कि सबसे ज्यादा आबादी BC1 का कपाली नगर परिषद का होने के बावजूद भी इसको नगर परिषद में अध्यक्ष पद जो है यहाँ अनारक्षित कर दिया गया था। जबकि झारखंड सरकार का ही गजट है 29 अक्टूबर 2025 को प्रकाशन किया गया था। उस प्रकाशन के पेज नंबर 7 में बहुत क्लियर स्पष्ट था, जो कि हम पहले भी बहुत सारे मीडिया के माध्यम से और हाई कोर्ट को भी इस चीज को दर्शाया गया है कि 29 अक्टूबर 2025 को जो गजट प्रकाशन हुआ था उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर नगर निकाय में अध्यक्ष का रिजर्वेशन देना है। यानी इसमें क्लियर है कि जिस नगर निकाय में सबसे ज्यादा BC1 का आबादी होगा, उसी जगह को सबसे पहले आपको BC1 आरक्षित देना चाहिए। उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो टोटल 20 नगर निकाय में केवल 2 लोगों को मिला, मधुपुर और गोड्डा को, यानी 56% वाले को मिला और 53 वाले को मिला। जबकि नियम के हिसाब से जो गजट का था उसमें 59 और 56 वाले को देना था, यानी कि कपाली नगर परिषद और मधुपुर वाले को BC1 का लाभ मिलना चाहिए था। और इसी के कारण, इसी के खिलाफ में जब उसका पूरा हम गजट को पढ़े और प्रकाशन जो हुआ था उसको हम पढ़े। हमारी वाइफ अफसाना परवीन पीआईएल दर्ज की 13 जनवरी को की है, और हमारा जो है पीआईएल उस समय चल रहा था प्रोसेसिंग में, हियरिंग का डेट नहीं मिल पा रहा था। 20 तारीख को हमारा पीआईएल एक्सेप्ट हुआ, और आनंद फानंद में चुनाव आयोग के द्वारा, चूंकि हाईकोर्ट का बहुत प्रेशर था चुनाव कराने के लिए, लेकिन इस चीज का प्रेशर नहीं था कि आपको गलत तरीके से चुनाव कराना है। इसमें झारखंड सरकार के माननीय नगर विकास मंत्री का पूरा मिली भगत है। उन्हीं के द्वारा जो है अपने लोगों को लाभ दिलाने के लिए मधुपुर और गोड्डा को जो है BC1 का लाभ दिया गया, और कपाली के लोगों को जो है BC1 से वंचित कर दिया गया। मोहम्मद इरफान हमेशा पिछड़े दलित जो लोग हैं, जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, उनका आवाज बन के आगे बढ़ना चाहते हैं, और उनका आवाज हमेशा बनना चाहते हैं। इसी संदर्भ में जब पीआईएल का हमारा प्रोसेस चल रहा था, कोई हियरिंग नहीं मिल पा रहा था। लोग अफवाह फैला रहे थे कि इरफान जी के द्वारा ठीक है पीआईएल जरूर किया गया था, लेकिन चूंकि चुनाव का घोषणा हो चुका है, अब वो उनका जो है पीआईएल में कोई सुनवाई नहीं होगा, और वो खारिज कर दिया गया। हमारे बहुत सारे विरोधी लोग हैं, जब पॉलिटिक्स होता है तो अपने भी विरोधी हो जाते हैं, वैसे विरोधियों को हम बताना चाहते हैं। और आज उनके मुंह पर एक तमाचा है, जोरदार तमाचा हाईकोर्ट ने मारा है कि उन्होंने अफवाह फैला के रखा था कि मोहम्मद इरफान का पीआईएल खारिज कर दिया गया है। लेकिन आज हम इस मोबाइल में आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी हम प्रिंट नहीं ले पाए हैं। माननीय हाईकोर्ट झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 5 फरवरी 2026 को सुनवाई किया गया है, और हमारे वकील साहब से जब बात हुई तो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जज साहब ने बहुत गंभीरता से इसको लिया है कि हमने चुनाव आयोग को चुनाव करवाने के लिए कहा गया था, लेकिन अनियमितता बरतने के लिए नहीं कहा गया था। और हमारे जो केस जो हमने किया था पीआईएल, उसको बहुत स्टडी की है, और उन्होंने कहा कि 5 फरवरी जब सुनवाई होगा तो ये क्लियर रहेगा कि कपाली नगर परिषद का जो अध्यक्ष सीट है वह पिछड़ा वर्ग 1 के लिए रिजर्व जरूर होगा, या फिर थोड़ा सा हो सकता है पॉसिबिलिटी ये चुनाव होल्ड हो जाए कुछ समय के लिए। लेकिन ये पूरी तरह से क्लियर है कि कपाली नगर परिषद का जो अध्यक्ष सीट है वो हमेशा BC1 के लिए रिजर्व रहेगा 2026 के लिए। तो क्या आपको लगता है कि अभी जो कोर्ट इस पर हियरिंग करेगा, सुनवाई करेगा 5 फरवरी को, तो फैसला आपके हक में आएगा? इंशाल्लाह। ये हमारा नहीं, ये हमारा विश्वास नहीं, बल्कि हर एक पिछड़े वर्गों का ये विश्वास है। चूंकि इरफान जी की, चूंकि अगर हम भी जो है पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं, और हम केवल अपनी बात नहीं करते, हम एक वर्ग का बात करते हैं, हम पिछड़ा वर्ग
कोई एक जाति का बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पिछड़े वर्ग में काफी बड़ी संख्या, अगर ये देश की आबादी का बात करें या राज्य की आबादी का बात करें तो सबसे ज्यादा आबादी कहीं अगर होता है तो वो BC1 का होता है। पिछड़े वर्ग की इतनी आबादी यहाँ होने के बावजूद इसको उस कैटेगरी में नहीं रखा गया, तो क्या आपको लगता है इसमें कोई राजनीति हुई है? बिल्कुल इसमें राजनीति, हम तो खुले मंच से कहते हैं कि झारखंड सरकार के माननीय मंत्री सोनू कुमार सुदवई जी जो नगर विकास मंत्री है, ये सारा चीज उनके द्वारा खेला गया खेल है। चूंकि यहाँ पिछड़ा वर्ग आयोग का कमीशन बनाया गया था और इस कमीशन का काम था कि राज्य के 48 नगर निकाय में जाना था उनको और पिछड़े वर्गों का एक सर्वेक्षण करना था। जब वो सर्वेक्षण किया गया है तो कपाली नगर परिषद पूरे झारखंड में 48 नगर निकाय का बात करें तो पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा BC1 का आबादी कपाली नगर परिषद के पास है। उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों को BC1 का लाभ नहीं मिला। ये क्लियर दर्शाता है कि ये इसमें जो है मिली भगत किया गया है राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में, और या फिर कह सकते हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो है हमारे हफीजुल हसन साहब, उनके क्षेत्र को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए मधुपुर और गोड्डा को जबरदस्ती जो है रिजर्व दिया गया और कपाली जो सबसे ज्यादा आबादी रखता है BC1 को उसको वंचित कर दिया गया। तो क्या लगता है आपको, इस हिसाब से तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं पर उनका पर्चा कैंसिल कर दिया जाएगा उस हिसाब से अगर वैसा होता है? देखिए अभी तो हम इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जो लोग पर्चा भर दिए हैं उन लोगों से जब अभी 5 फरवरी को जो हमारा हियरिंग है उसमें एक फैसला आने की संभावना है कि जो भी प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन किए हैं उन लोगों से एक जाति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा जो पिछड़े वर्ग से लोग रहेंगे। जो लोग अपना पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जमा करेंगे उनका जो है जो नॉमिनेशन किए हैं उनको एक्सेप्ट किया जाएगा और बाकी लोगों का जो है रिजेक्ट करके हो सकता है उनका जो 5,000 रुपया लगा उनको वापस किया जाए।